अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। मंकी पॉक्स के बारे में आजकल अखबारात और ख़बरों में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स से रिलेटेड एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी है और उसके अलावा अपनी एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान में भी चंद केसेस कंफर्म्ड हुए हैं अभी तक। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंकी पॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसका कैसे इलाज मुमकिन है, इससे बचाव के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा नुकसानदेह या ख़तरनाक साबित हो सकता है। मंकी पॉक्स बीमारी तब होती है जब मंकी पॉक्स का वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से तकरीबन 13 अफ्रीकन ममालिक में फैल रही है, जिसमें कांगो जो है सर फहरिस्त है। उन ममालिक से आने वाले लोगों के ज़रिए ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है और एक वबा की सूरत इख्तियार करती जा रही है। अफ्रीकन ममालिक में तेज़ी से फैलने की वजह यह है कि वहाँ के जो जानवर हैं उनके अंदर यह वायरस मौजूद होता है। जब इंसान उनके गोश्त खाता है या वो इंसान को काट लेते हैं तो ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है और इंसान से इंसान में भी इस बीमारी की ट्रांसमिशन होती है, जिससे जो है एक इंसान दूसरे इंसानों को मुतासिर कर सकता है। अगर किसी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात पाई जा रही हैं तो वो अपने छूने से, खाने से, रतूबतों से, खून से, खांसने से, छींकने से, सेक्सुअल रिलेशन से ये बीमारी दूसरे सेहतमंद लोगों में फैला सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से ये देखने में आया है कि ये केसेस अफ्रीका में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। मंकी पॉक्स की अलामात में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, कँपकँपी, तारी होना, उसके अलावा जो हमारे गदूद होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे गले के अंदर, वो फूल जाते हैं, सोजिश हो जाती है उनकी। मंकी पॉक्स का रैश या दाने चेहरे से शुरू होते हैं और ये पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेते हैं। ये दाने ख़ारिश करते हैं, शदीद ख़ारिश होती है और खुजाने को दिल करता है। इसके मंकी पॉक्स के जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स वाली फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम बताते चलें, ये जो रैश या दाने हैं ये पहले चेहरे पे नमूदार होते हैं, फिर इनमें पानी भर जाता है, ये दाने जो है ना वाटर फील्ड होते हैं, फिर उसके बाद ये सूख जाते हैं, फिर ये जो है इसमें सूखने के साथ साथ इसमें खुरन बन जाता है और ये निशान छोड़ रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिवियरिटी पे कि उसको कितनी सिवियर किस्म की बीमारी हुई है। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का इन्फेक्शन है तो ये दाने हज़ारों की सूरत में भी निकल सकते हैं और चंद दानों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। इसकी अलामात 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाती हैं। शदीद इन्फेक्शन की सूरत में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, नमूनिया हो सकता है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, आई का इन्फेक्शन हो सकता है, इवन के ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। अगर ये ज़्यादा बीमारी कॉम्प्लिकेट कर जाए तो इवन डेथ्स भी वाक़ई हुई हैं। बच्चे, बूढ़े, हमला ख़वातीन और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। WHO के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसकी मोर्टेलिटी जो है 3 से 6% तक है। इससे बचाव की तदाबीर कौन-कौन सी हो सकती हैं? एक तो ये है कि अगर किसी शख्स को इस वायरस का हमला हुआ है, मंकी पॉक्स का वो शिकार हुआ है, तो उसको कंप्लीट आइसोलेट कर दें। 21 से 24 दिन के लिए उसको अलहदा कर दें। लिए मुख्तलिफ आइसोलेशन के वार्ड्स बनाए जाएँ अगर किसी को हो, ताकि उसको ट्रीट किया जाए और ट्रीट करने के बाद उसको बाहर निकलने दिया जाए ताकि वो दूसरों को बीमारी ना फैला सके। उसके साथ-साथ स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है अगर वो कहीं से अवेलेबल हो सकती है तो वो ऐसे एरियाज़ में लगाई जाए। उससे 85% तक प्रोटेक्शन मिल सकती है। उसके साथ-साथ सेहत का ख़्याल रखा जाए, सफाई का ख़्याल रखा जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ किया जाए ऐसे ममालिक में जहाँ पर ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं, तो इलाज इसका कोई ख़ास स्पेसिफ़िक इलाज नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। बुखार में बुखार की दवाई दी जाती है, उसके अलावा दर्द की सूरत में दर्द के लिए दवाई दी जाती है। अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया है, स्किन इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ रही होती है, हाइड्रेशन को मेंटेन रख रहे होते हैं, फूड अच्छा रख रहे होते हैं और उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है, उसका ख़्याल रखा जा रहा होता है और पेशेंट को आइसोलेट किया जा रहा होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, सजेशंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवालों के जवाब दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों प्यारों तक शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।